नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज मुंबई में रोड शो होना है। राजस्थान में निवेश के लिए आज सीएम का रोड शो होगा। मायानगरी के बड़े निवेशकों के लिए राज्य सरकार की एक बड़ी पहल राजस्थान की तरफ से की जा रही है। रोड शो के जरिए सरकार निवेशकों को आकर्षित करेगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी रोड शो में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि सरकार के कई मंत्री भी जो है रोड शो में पहुंचेंगे। 12 विभागों के अधिकारियों ने संभाली है रोड शो की जिम्मेदारी। इस वक्त की यह बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। सीएम भजनलाल का निवेशकों से मुलाकात का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा निवेश की नीतियों को आसान बनाया और सीएस सुभाष पंत के नेतृत्व में जो है पारदर्शी नीतियां तैयार हुई हैं। 12 विभागों के अधिकारियों ने तैयार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निवेशकों से मुलाकात का कार्यक्रम है। राइजिंग राजस्थान में निवेशकों को सरकार आमंत्रित कर रही है। साथ ही 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है। तो 9, 10 और 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान की तरफ से, और साथ ही निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान की पहल निवेशकों से मुलाकात का है कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे इस वक्त की। अब जयपुर से बड़ी खबर ये है कि मजदूर के दबने के मामले से एक जुड़ा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। दरअसल 4.5 घंटे बाद बाहर निकाला गया है मजदूर का शव। तो गड्ढा खोदने के दौरान मिट्टी ढहने से यह हादसा हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये जो गड्ढा है वो खोदा जा रहा था। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया है। मुंडोता सहरावत गांव के रहने वाले बलवीर की मौत और मिट्टी ढहने से 20 फीट नीचे जो है बलवीर दब गया था। करणी बिहार इलाके में विराट कृष्णम अपार्टमेंट की साइट पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया है। पिछले 4 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और तब जाकर उसके नीचे जो 20 फीट नीचे मजदूर दब गया था उसको बाहर निकाला गया है। 4.5 घंटे के बाद से मजदूर का शव निकाला गया है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यह गड्ढा खोदा जा रहा था, तभी उस दरमियान गड्ढा खोदने के दरमियान मिट्टी गिर गई और उस मलबे में जो काम कर रहा था मजदूर वो उसके नीचे दब गया। जैसे ही सूचना लगी फौरन वहां पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मजदूर के शव को बाहर निकाला गया है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये गड्ढा खोदा जा रहा था, उस दरमियान ही ये हादसा घटित हुआ। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में एक बड़ा हादसा हो गया और हादसे में किसी के जनहानि की तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन आसपास के इलाके में सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। कम से कम 4 दुकानों में ये मलबा गिरा है। आधे घंटे बाद पुलिस आई। हमने आवाजें लगाई थी, कोई भी आवाज बाहर से नहीं आई, सुनाई नहीं दी गई बिल्कुल भी। मेरी दुकान है मिस्टर क्लीन ड्राई क्लीन, इसमें सबका अवैध कब्जा है। बिल्डिंग में एक दरार, भर कर गिरा मकान। जयपुर के राजा पार्क इलाके में देर रात को निर्माणाधीन एक इमारत अचानक भर कर गिर गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जवाहर नगर मामा होटल के नजदीक एक 2 मंजिला इमारत बन रही थी। इसी इमारत में गुरुवार को एक छोटी सी दरार आ गई और फिर यह दरार धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फिर क्या था, देखते ही देखते इस दरार ने शाम तक बड़ा रूप ले लिया और फिर शाम लगभग 8:30 बजे इमारत धराशायी हो गई। स्थानीय पार्षद नीरज, उनसे बात करते हैं। नीरज जी, क्या सूचना मिली थी? क्या कोई लोग दबे हुए अंदर? देखिए, जो दुकानदार है वो तो बाहर आ गए हैं
और ये वार्ड 94 है, मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन आसपास के वार्ड है। तो जैसे सूचना मिली मौके पर आए तो दुकानदार तो जितने अंदर कर्मचारी थे वो तो बाहर आ गए हैं, लेकिन आसपास का जो घूमने का अंदर जाने का मार्केट में रास्ता हो सकता है उसके बीच में कोई इंसान अगर दवा हो तो सबसे प्रायोरिटी ये है कि साइडों का रास्ता साफ करके और जो देखा जाए कि किसी की जानहानि ना हुई हो। ऊपर है ना, ये छत तक में क्रैक आ गया, आप देखो छत में भी क्रैक आ गया। कितने दिनों पहले बनी थी ये दुकान? ये अभी साल भर से बन रही है और 6-8 महीने। नीचे आप सोचो ये कियोस्क बना के दिए गवर्नमेंट ने खाली चाय पानी के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर 2 मंजिल चढ़ा दी। इमारत के धाराशायी होने के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं चारों तरफ मकान का मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भागते नजर आ रहे हैं। मरते बच्चे हैं ये मेरे बच्चे, क्या करूंगा इसी दुकान को? कितनी बार कंप्लेन, सब रिश्वत खा के काम हुआ है। किस किस को कंप्लेन की थी आपने? सबको गए, सब आ गए, सब देख के गए थे, सब देख के गए। इतना बड़ा मार्केट में सबको निगमंद है, ये घुमटी निगमंद है, पुलिस अंधी है, देख नहीं रही है यहाँ पर। मेरे बच्चे मरते मरते बच्चे। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम अधिकारियों की अनदेखी की वजह से यहाँ पिछले 1 साल से नियमों के विपरीत निर्माण कार्य जारी था। 2 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया है। इधर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और क्या बीएपी और बीजेपी के बीच विधानसभा उपचुनाव के दौरान गठबंधन हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने ऐसे संकेत देकर के सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाली बीएपी ने हालांकि इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया है। पर सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। बाप के आदिवासी बेल्ट में बढ़ते जनाधार से बीजेपी परेशान है। 84 सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के जरिए बीजेपी बाप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि बाप उसे सलूम्बर में समर्थन दे और बीजेपी बाप को 84 में। बीजेपी ने उपचुनाव से पहले भारतीय आदिवासी पार्टी को लुभाने की कवायद भी शुरू कर दी। पहला बयान राधा मोहन दास अग्रवाल का आया है। अग्रवाल ने बाप से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशों की तरफ इशारा किया है। राजकुमार राउत जी एक नौजवान है। राजकुमार राउत जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। बीजेपी के लिए सलूम्बर की सीट नाक का सवाल है। यही वो सीट है जहां पर बीजेपी बरसों से काबिज है। अगर यहां बाप उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार देती है तो बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है। बीजेपी चाहती है कि सलूम्बर सीट पर उसकी जीत का सिलसिला कायम रहे, इसलिए वो बाप से गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही हैं। बाप की इस समय वांगड़ में आंधी है, इसलिए वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी ने बाप के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पर पहला रेस्पॉन्स कोई ज्यादा असरदार नहीं दिखा। बाप ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे बीजेपी की ललचाने की कोशिश बताया है। इस बयान के आधार पे उन्होंने भी कहा और मेरा भी कहना है कि साथ मिलने या जाने की कोई बात नहीं है, उसका कोई औचित्य भी नहीं है। भारत आदिवासी एक स्वतंत्र पार्टी है, उस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, सांसद बनाया गया है, तो मेरा कोई व्यक्तिगत डिसीजन नहीं रहेगा। मेरी पार्टी के पदाधिकारी है, मेरी पार्टी का एक डेकोरम है, वो तय करेंगे कि हमें क्या करना है। रही बात भाजपा में जाने की या कांग्रेस में मिलने की या कुछ भी, ये 1% कभी संभव नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ेगी और स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करेंगे।
बाप इसके जरिए अपने काडर को ये साफ साफ संदेश देना चाहती है कि उसे गठबंधन की इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। बाप अभी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती, उसे बहुसंख्यक आदिवासियों के साथ अपने काडर को भी भरोसे में लेना है। बाप को यकीन है कि उसका जनाधार मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं। इसलिए वो बीजेपी नेताओं के गठबंधन के प्रस्तावों पर बहुत सोच समझकर फैसला लेने पर विचार करेगी। फिलहाल गठबंधन की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। क्या है गठबंधन को लेकर पेच? विचारधारा को लेकर बाप और बीजेपी में टकराव। SC ST में उप वर्गीकरण का बाप ने विरोध किया। बीजेपी SC ST में उप वर्गीकरण के पक्ष में रही है। पहले भी कांग्रेस चुनाव में बाप को समर्थन दे चुकी है। 84 में बाप जीत पक्की मानकर चल रही है। सलूम्बर में अगर कांग्रेस बाप को समर्थन दे देती है तो सलूम्बर बाप की जीत की संभावनाएं बढ़ सकती है। रौत जी जो सांसद बने हैं वो हम कांग्रेस के हमारे गठबंधन से बने हैं और वो आदिवासियों की पीड़ा जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए कभी नहीं होगा। बहरहाल बाप का नेतृत्व भले ही युवा है पर उनका तजुर्बा मंझे हुए नेताओं पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के पहले ही प्रयास को कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस इस पूरे सीन में बाप के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में कांग्रेस ने जो है नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ाने के लिए प्रयास। नई गाइडलाइंस में बैठकों की समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी और साथ ही मंडल, ब्लॉक या जिला स्तर पर भी बैठकों के लिए समय सीमा को अलॉट किया जाएगा और समय सीमा निर्धारित भी की जाएगी। प्रति माह मंडल स्तर पर बैठक होगी, 2 महीने में ब्लॉक स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी। तो 3 महीने में जिला स्तर पदाधिकारी की बैठक की व्यवस्था दी है। और आपको बता दें कि ICC के निर्देशों की पालना पर जो है फोकस किया जा रहा है। सभी बैठकों की मॉनिटरिंग संबंधित प्रभारी अधिकारी करेंगे। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये पूरी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी में उचित स्थान देने पर भी जोर रहेगा। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने व्यवस्थाएं कर दी हैं इसको लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो बड़ी अपडेट है। ICC के निर्देशों की पालना पर जो है फोकस किया जा रहा है। सभी बैठकों की मॉनिटरिंग जो है संबंधित प्रभारी अधिकारी करेंगे। लेकर के पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। क्या कुछ है देखिए इस रिपोर्ट में। खौफ पैदा करने के लिए डरावने चेहरे की जरूरत नहीं होती। आम चेहरा भी खौफ पैदा कर सकता है। कैसे? ये बताने की लंबी चौड़ी कहानी की नहीं, बल्कि 13 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये देखिए कैसे सामान्य चेहरे मुहरे और कदकाठी का एक लड़का कमर में घुसा असलहा निकालता है और अगले ही पल सामने वाले की घिघी बन जाती है। पता नहीं कब ट्रिगर दब जाए और सामने वाले का खेल खल्लास हो जाए। सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाना अपराधियों का पसंदीदा शगल है, लेकिन यहां मामला दूसरा है। पिस्टल लहरा रहे इस शख्स का नाम अभिषेक बुडानिया है। पुलिस अधिकारी का बेटा है अभिषेक। अभिषेक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोगों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन जिसका बाप खुद पुलिस विभाग में हो, उसके खिलाफ लोगों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। इसीलिए चूरू में अभिषेक बुडानिया देखते ही देखते चर्चित हो रहा है। क्या चूरू पुलिस लोगों की शिकायत पर बुडानिया के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से
मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात 12 से बड़ी खबर की, जहां पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित केलवाड़ा नगरपालिका भंग वर्तमान सरकार ने फिर से पंचायत में बदला है। तो कुछ लोगों ने विरोध में केलवाड़ा कस्बा बंद बुलाया और उन्हीं पंचायत के लोगों ने जो है खुशी जताई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित केलवाड़ा नगरपालिका जो है वो भंग कर दी गई है। वर्तमान सरकार ने फिर से पंचायत में जो है बदलाव किया है और इस बदलाव से जो कुछ लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने केलवाड़ा कस्बा बंद बुलाया है, लेकिन उन्हीं पंचायत के लोगों में खुशी की लहर जरूर दिखाई दे रही है। और खबर डीग से है, जहां मेला मैदान में 31 अगस्त से जवाहर प्रदर्शनी मेले का आयोजन होना है, लेकिन मेले के उद्घाटन से पहले ही हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे लोग बदबू और कीचड़ से परेशान हो रहे हैं। तो मेले में अपनी दुकान लेकर के आए दुकानदार जिला प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज कुछ दूरी पर ही जल महलों में कर नौका विहार करती नजर आ रही है। डीग के मेला मैदान में हालात ऐसे हैं कि दूर दूर मेले में अपनी दुकान लेकर आए दुकानदार रोने को मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि हजारों रुपए की रसीद कटवाने के बावजूद भी कीचड़ और गंदगी साफ नहीं हो पाई। और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर। गुजरात में कुदरत की विनाश लीला जारी, 18 जिलों में बाढ़ का तांडव और अब तक 32 की मौत। सैलाब में कई जिलों में सड़कें, गाड़ियां और पुल बहे। 11 जिलों में अभी बारिश का रेड अलर्ट। आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना की रखेंगे आधारशिला। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम तय और होने की खबर है। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी होंगे बीजेपी प्रत्याशी। अटेली से लड़ सकती हैं राव इंद्रजीत की बेटी आरती। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमआरएमजीएफ के साथ जमीन घोटाले में मिली भगत का आरोप। ईडी ने एमआरएमजीएफ की 834 करोड़ की संपत्ति अटैच की। चंपाई सोरेन आज बीजेपी में होंगे शामिल। रांची में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस से गठबंधन के लिए उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। एक्स पोस्ट पर न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेटस समिट में दिए बयानों को किया शेयर। एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, सत्ता के लिए अपनी विचारधारा नहीं छोड़ सकते। आज कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य राज्य महिला आयोग दफ्तर का करेंगी घेराव। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। आज वक्फ कानून में संशोधन पर जेपीसी की दूसरी बैठक। जेपीसी के सदस्य प्रस्तावित सभी 44 संशोधनों पर एक एक कर करेंगे विचार। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक बयान देने वाले पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को हरियाणा राज्य महिला आयोग का समन। कंगना ने सिमरनजीत पर किया पलटवार, कहा रेप की धमकियों से मेरी आवाज नहीं दबाई जा सकती। बहराइच में 3 भेड़ियों की तलाश और तेज, नए जाल और पिंजड़े समेत ट्रैंकुलाइज गन भी पहुंची वन विभाग को। बाकी भेड़ियों के जल्द पकड़े जाने की आस। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।